आप सबको जोहार। आज मैं दिखाने वाली हूँ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हम लोगों के घर में है और काफ़ी लोग अभी तुमको करना था, हम वीडियो बना रहे हैं। जाओ जाओ यहाँ से। हर किसी का घर अपने लिए बहुत ज़्यादा अनमोल, बहुत ज़्यादा अच्छा ही होता है। तो यहाँ पे जो नज़र कवच है ना, वो आप मैं पहले भी व्लॉग में दिखा चुकी हूँ। इस टाइप का झाड़ू, जूता, ये तो फुल झाड़ू है। फुल झाड़ू के साथ में सूप और नारियल झाड़ू भी ऐसे हैंग कर देंगे। तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मेरे व्यूवर्स हैं वो देख चुके हैं, लेकिन उस चीज़ को मैं हाईलाइट करने के लिए ये वाला वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक रिंग में पानी भरा हुआ है। ये एक्चुअली मेरा भाई भरा है, वो भी बतख के लिए, जो कि हम लोगों के घर में एक बतख है। और वो देखिए वो, तो ये एक्चुअली एक ही है और एक था वो कोई कारण से मर गया। तो इसके लिए तैरने के लिए ये मेरा भाई बनाया है कि बतख जो एक्चुअली तैरना ज़्यादा पसंद करती है और वो तैरती है, तो इसलिए तैरने के लिए उसके लिए जगह नहीं है और वो अकेले एक ही बतख है, तो इसीलिए उसके लिए ये बना दिया। पता नहीं ये बतख तैरती भी है कि नहीं, इसमें मैं तो कभी नहीं देखी, हाल ही में बनाया, कल बनाया। और देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे जो है यहाँ पे चिड़िया लोग आते रहते हैं। हम लोग घर में बोले जाने से जू जू बोलना गलत होगा, क्योंकि ज़ू में एनिमल्स लोगों को पिंजरा में रखा जाता है। तो हम लोगों का घर में जो है ना, ऐसा नहीं है, पिंजरा विंजरा में नहीं रखना है। तो चिड़िया लोग यहाँ पे आके बहुत मज़े करती है, मज़े लेती है। और ये जो घर है हम लोगों का, ये घर जो है ये स्टोर रूम है। यहाँ पे हम लोग चावल, धान या फिर कोई भी चीज़ यहाँ पे हम लोग रखते हैं। तो यहाँ से वो लोग जाती है चावल खाने के लिए। यहाँ पे दरवाज़ा है, मैं दिखाऊंगी। तो मैं सोची लोगों के लिए चलो पानी पीने के लिए बनाती हूँ। तो ये मैं पानी पीने के लिए बनाई हूँ, ये चिड़िया लोगों के लिए। तो पता नहीं, मैं तो कभी देखी नहीं पानी पीते हुए, लेकिन बाबा बोलते हैं पीता होगा, क्यों नहीं पियेंगे, पीता होगा। तो देखिए ये चावल में छीटी चिड़िया लोगों के लिए ये लोग खा रहे हैं। और ये जो बतख है ना, इसकी खास बात ये है, इसका फ्रेंड है ये मुर्गा, इसका बेस्ट फ्रेंड है। और ये मुर्गा इसका बहुत ध्यान भी रखता है, क्योंकि वो अकेले एक बतख है और बाकी मुर्गी लोग उसे पसंद नहीं करती है, क्योंकि ये थोड़ी अलग दिखती है, पता नहीं कौन है, तो उसे पसंद नहीं करती है, उसे ना ऐसे ठोंकती है। तो लेकिन ये उसका रक्षा करता है और हमेशा अपने साथ ही रखता है। तो ये वाला जो घर है, ये है हम लोगों का स्टोर रूम, जो कि देखिए चूल्हा वूल्हा है। ठंड महीना में हम लोग यहीं पे सब कुछ साफ़ वाफ करके यहाँ पे ये चूल्हा जो है, ये चूल्हा में हम लोग खाना बनाते हैं। खाना मतलब विशेष करके भात या पानी गर्म करना हुआ, ये सब करते हैं। और ये चावल वगैरह एक्चुअली मुर्गी लोगों के लिए रखा हुआ है, जो कि बाबा यहाँ से निकाल के उन लोगों को देते हैं। लेकिन जैसे ही चिड़िया लोगों को पता चला कि यहाँ पे तो चावल है, वो लोग जो है आके खा के जाते हैं। अगर यहाँ पे नहीं है तो हम लोगों के घर में एक है ब्लैकी और एक है बिल्ली, उन लोगों के लिए अलग थाली है, उस थाली में हम लोग उन लोगों के लिए खाना देते हैं। तो उसका खाना जब वो बच जाता है, उसे भी चिड़िया आके खा के जाती है। तो उधर दोपहर में गई, उधर नहीं मिला तो इधर आ गई। तो फिर मैं सोची चलो थोड़ा चावल ही छीट देती हूँ, इतना क्या परेशानी से, मतलब इतना मुश्किल से खाना खा रहे ये लोग, इसलिए मैं थोड़ा सा चावल छीट दी। तो मुर्गी लोग आके उसे खा रहे। तो जैसे कि बहुत कोई लोग जानते हैं और बहुत कोई लोग नहीं जानते हैं। जो लोग नहीं जानते उन लोग को बोल देना चाहती हूँ, मेरे पापा एक कृषक है, फार्मर इंग्लिश में जिसे कहते हैं। तो इसलिए हम लोगों के घर में चावल या ये वो चीज़ सब आप लोगों को दिखाई देगा। तो और जो जो खेती में करते हैं वो चीज़ सब हम लोग, जैसे कि फ़िलहाल लहसुन किए थे, लहसुन जिसे कहते हैं लहसुन, तो वो भी यहाँ पे फ़िलहाल थोड़ा रखा हुआ है, दिखाती हूँ। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ ये हम लोग घर में यूज़ करते हैं। और ये जो है इसको एक्चुअली अच्छे से बांधना पड़ता है, जैसे वहाँ पे बांधा हुआ है।
रुकिए मैं यहाँ पर लाइट करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे अच्छे से बांध के रखा है ना, तो ये टाइम नहीं मिला होगा मेरे पापा को ये बांधने के लिए, इसलिए फ़िलहाल ये सब ऐसे करके रखा हुआ है। तो यही सब अभी फ़िलहाल बरसात का टाइम है तो बिखरा हुआ ही मिलेगा। जैसे ही बरसात स्टॉप हो जाता है, थोड़ा बहुत धूप दिखने लगता है, तब जाके हम लोग पूरा जंगल जो भी हो गया वो सब साफ़ वगैरह करते हैं, घर को सही करते हैं, जो कि अभी फ़िलहाल नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा इन लोगों का घर कितना अनटाइडी टाइप का रहता है, बरसात में ऐसे ही होता है हम लोगों का घर। तो विंटर्स के लिए जो है मैं अभी से तैयारी करती हूँ, क्योंकि विंटर में जो है पौधे वौधे तब तक रेडी हो जाते हैं मेरे। वहाँ पे एक है, और इधर कुछ गेंदा फूल कुछ लगाई हूँ, और कहीं कहीं पे चंद्रमल्लिका भी मेरी माँ लगाई है। अभी टाइम एक्चुअली अगर जो लोग सही से चंद्रमल्लिका फ्लावर प्लांट करना चाहते हैं वो लोग साल के स्टार्टिंग से ही शुरू कर देते हैं, फरवरी से स्टार्ट कर देते हैं वो लोग करना। लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं तो बिज़ी थी। लेकिन बहुत मेहनत चाहिए होता है, सही से जानकारी चाहिए होता है कौन सा मिट्टी में करना चाहिए। फिर पॉट चेंज करना पड़ता है, जितना उसका ग्रो होता है, पिंचिंग टाइम करना पड़ता है, सही से सार उस पर देना पड़ता है। अगर आपको सही से नॉलेज नहीं है तो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग बरसात के टाइम में करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि खिलता नहीं है, खिलता है, मार्च पहुंच जाता है, फरवरी मार्च पहुंच जाता है फ्लावर होते होते, ठीक है। और सबसे ख़ास बात यह है हम लोगों का घर का, हम लोग बरसात में कम से कम चीज़ खरीदने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बरसात में सब्जियों का दाम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसीलिए हम लोग जो भी सब्ज़ी हम लोग घर में लगाए रहते हैं, जैसे कि फ़िलहाल जो ये माछा देख रहे हैं, ये इसे कहते हैं, हम लोग बंगाल में कहते हैं झींगा, और इसे क्या बोलते हैं मुझे सही से पता नहीं, क्योंकि इतना सारा लैंग्वेज का इधर उधर हेरा फेरी होता है ना, तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर बांग्ला में आता है तो उसको हिंदी में हिंदी में मुझे पता नहीं था, अगर हिंदी में पता है तो बाकी लैंग्वेज में पता नहीं है। तो इसे कहते हैं झींगा, ये जो देख रहे हैं। तो फ़िलहाल जो है हम लोग का घर में ये बहुत चल रहा है। और भिंडी भी है जो इधर यहाँ पे नहीं है, लेकिन और एक छोटा सा बारी है, वहाँ पे हम लोगों का नहीं है, एक बड़ी माँ लोग का है, लेकिन हम लोग वहाँ पे बारी करते हैं। वहाँ पे भिंडी वगैरह या फिर कुछ चीज़ है, वो भी हम लोग तोड़ के ला के घर में खाते हैं, क्योंकि सब्ज़ी का दाम बरसात में बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना हो सके हम लोग घर का खाते हैं, कम से कम खरीदने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पैसा भी जो है बचाना है, और बरसात में ज़्यादा ही खर्चा हो जाता है खाने पीने के पीछे, इसीलिए घर का ही हम लोग खाने की कोशिश करते हैं। और ठंडा महीना में तो ज़्यादातर चीज़ें हम लोग घर का खाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक हुआ है झींगा, और ये गाछ जो देख रहे हैं ये एक्चुअली मेहंदी का पौधा है, मेहंदी। जैसे मेरे जब लंबे लंबे बाल थे और मैं यहाँ पे थी तो मैं इसे लगाती थी, बहुत अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिलता था। कैसे लगाती थी वो अगर आप मेरे चैनल में हैं तो एक व्लॉग में मैं बताई भी हूँ, वहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, अगर आप लोगों को देखना है तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है ना, हम लोगों के बंगाल में पता नहीं बाकी जगह में कैसे नज़र कवच लगाते हैं, ऐसे माचा वगैरह सब में यहाँ पे जो नज़र कवच है ना, वो आप मैं पहले भी व्लॉग में दिखा चुकी हूँ। इस टाइप का झाड़ू, जूता, ये तो फुल झाड़ू है, फुल झाड़ू के साथ में सूप और नारियल झाड़ू भी ऐसे हैंग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी एक हुआ है, अरे अंगली दिखा, ऐसा अंगली भी नहीं दिखाना है, अंगली को 3 बार काटना पड़ता है, क्या क्या पता नहीं क्या क्या नियम सब है। और यहाँ पे है हम लोग बोलते हैं पोरा, सादरी में पोरा माचा, बांग्ला में इसे बोलते हैं पुआल। तो यहाँ पे पोरा माचा है। यहाँ अभी जैसे कि हम लोग धान लगाए हैं, धान कटाई वटाई होता है, उसके बाद में धान को झाड़ते हैं, उसके बाद में जो पुआल बचता है वो हम लोग गरू के लिए, हम लोग घर में गरू है, गाय है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अच्छा से मेरा पापा ही करता है, अच्छा से यहाँ पे सजाता है, जो अभी बरसात में थोड़ा ही बचा हुआ है। तो अगर मैं रहती हूँ तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी कैसे करके कटाई झाड़ाई वगैरह होता है, ठीक है। और पूरा घर जो है जंगल जैसा हालत हो गया है हम लोगों का, देख ही सकते हैं मेरे पीछे। और
अच्छा, मैं एक्चुअली फ़ोन में बात कर रही थी इसलिए मेरा ईयरफोन कान में था। हाँ, तो देख रहे हैं पूरे मेरे बैकग्राउंड में जो है, देख रहे हैं पूरा जंगल ही जंगल। तो एक्चुअली मतलब बरसात में ऐसे ही होता है, फिर बरसात जैसे ही ख़त्म होता है हम लोग सब कुछ ठीक करते हैं। जैसे मेरे सारे यहाँ पे फ्लावर प्लांट्स ही है, ये सारे मेरे इधर फ्लावर प्लांट्स है। ये रजनीगंधा जो मैं लगाई थी, और भी एक लगाई हूँ, इसको बांग्ला में शेफाली फूल बोलते हैं। बहुत ही अच्छा गंध देता है ये अक्टूबर के टाइम में होता है ये। इधर देखिए सारे है मेरे फ्लावर का पौधा लोग। ये लोग जैसे ही ये बरसात ख़त्म होगा फिर ये लोगों को फिर साफ़ कर किया जाएगा, मैं करूँगी। और घर के लोग भी काफ़ी हेल्प करते हैं मुझे, क्योंकि उन लोगों को बाकी काम भी रहता है इसलिए। लेकिन घर जैसा भी हो, मेरा मानना है घर जैसा भी हो, अगर फ्लावर्स या प्लांट्स रहेंगे, पेड़ पौधा थोड़ा भी रहेगा, तो घर की जो खूबसूरती है वो ज़्यादा निखर के आती है। तो मुझे अच्छा लगता है पौधा लगाना। फ्लावर प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बड़े बड़े घास पौधे तो और ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे घर में जगह नहीं है, अफसोस की बात है। ये है मेरी बिल्ली, अगर कोई मिले नहीं तो मिल लीजिए। बहुत अच्छा कांफू करती है। पुशो पुशो पुशो, दिखा दो तो तुम्हारा थोड़ा सा कांफू। ओ मम्मा, देखे देखे, पुशो पुशो क्या, ओ पुप्पू, ओ पुप्पू, दिखा दो ना थोड़ा सा कुंफू कर रहे थे। तो उसको अभी जो है मूड नहीं है कोई कुंफू मोफू दिखाने के लिए, वरना बहुत ही अच्छा कुंफू करती है। इतना अच्छा कुंफू करती है कि मेरे हाथ में ज़्यादा जो स्क्रैचेस है वो इनके है। ये मेरे हाथों में स्क्रैचेस करके टैटू बना देती है। मतलब उसको ज़्यादा छेड़ो मत, बस बात करो इतना था कि ठीक है, वो तुम्हारे मतलब आपके पास आएगी तो ठीक है, लेकिन तुम उसके पास मत जाओ, मतलब आप उसके पास मत जाइए, ठीक है, इस टाइप की है। और जो मेरा ब्लैक है वो शांत स्वभाव का है, बहुत अच्छा बात मानता है, जो भी बोला जाता है उसे बहुत आज्ञाकारी है और बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करता है घर को। और तो मेरे जैसे कि मेरे लास्ट व्लॉग में देखे, जो मेरे घर में एक नया मेहमान आया है, वो तो आप लोग देखे ही, और नया से दिखाने का कुछ नहीं है, फिर भी चलिए एक झलक देखते हैं। ये देखिए, ये अपना लंच कर रही है मार बा हम बा। ओके, यहाँ पे दो है, वो भी है। मेरे घर के इधर भी ये भी फ्लावर प्लांट्स लगे हुए हैं, इधर भी फ्लावर प्लांट्स है, उस गाछ में भी फ्लावर प्लांट्स है, फ्लावर फ्लावर फ्लावर। लेकिन फ़िलहाल पूरा जंगल दिख रहा है, क्योंकि अब बरसात का टाइम है तो पूरा जंगल जैसा हो गया है हालत। और एक ख़ास बात बोलना चाहूँगी, ये जो पॉट्स है ना, ये जो पॉट्स आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक्चुअली मैं जब कलकत्ता में थी तो हम लोग कुछ भी खाने के लिए ऑर्डर करते थे, तो क्या होता था कि इस टाइप की टिफ़िन में आता था वो, तो मैंने उसे कभी फेंकती नहीं थी, उसे रखती थी। तो ऐसा करते जमा हो गया था, जितना भी जमा हुआ सारा मैं लेके आई, मतलब इस पर मैं पौधा लगाऊंगी, हैंग करूँगी, बहुत अच्छा लगेगा देखने के लिए। और मैं वही की, और 3 है छोटे छोटे हैं, उसमें दूसरा पौधा लगाने का सोच रही हूँ, जब लगाऊंगी ना ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। तो आशा करती हूँ आज का छोटा सा जो मेरा होम टूर था आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वैसे मेरा घर जो है आलीशान घर, बंगला या फिर पक्का का घर तो है नहीं, लेकिन जैसा भी है मेरे लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। हर किसी का घर अपने लिए बहुत ज़्यादा अनमोल, बहुत ज़्यादा अच्छा ही होता है। तो आप लोगों से मतलब रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये छोटा सा होम टूर कैसे लगा। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, तब मुझे पता चलता है। और मैं आप लोगों के सबके कमेंट्स मैं पढ़ती ही हूँ, तो ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कैसा लगा। कुछ भी बोलना है कमेंट कीजिए। और अगर ये पूरा वीडियो अगर आप देखें, बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरा बैंक का UPI ID भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी हूँ। आपकी मर्ज़ी, अगर आप मुझे कुछ दे के सपोर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ लिंक परचेज़ करने हैं तो उसका जो मैं इंस्ट्रूमेंट पहले यूज़ करती थी, अभी तो फ़िलहाल मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, उसका भी लिंक जो है मैं डाल के रखी हूँ अपनी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप लोग कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं उस लिंक से, ठीक है। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।